A joke so disgusting and unfunny that it will boil your blood. I don't even want to bring it out of my mouth, लेकिन किसके बारे में ये तो मैं आपको बता ही सकती हूँ. पिछले कुछ दिनों से we saw significant amount of backlash against Himanshu Jangra, Sejal Pawar, Praneet More. पहले भी past में we saw how some runner Ranveer Alabadia, the Rebel Kid, etc. came under fire for making problematic remarks publicly, right? While people have moved on or are in the process of moving on from those incidents, कुछ jokes की ना माफी नहीं होती और ना ही होनी चाहिए. This is about Madhur Villi, another one from the famous comedian gang. He said something so disgusting about rapes and murders and also about rape victims and the perpetrator that you will not believe it. For obvious reasons, उनके शो का वो क्लिप भी अब सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है. Madhur has already deactivated his Instagram account. This set, Love and Latex, was performed back in 2024 and it's not a new one of course. But जितना unfunny and problematic ये है, I am surprised that nobody raised any questions on it for 2 long years. It went unseen. वो तो अभी सिलसिला जारी है ना कमेडियंस के अगेंस्ट, इसलिए शायद पुरानी बातें भी उठाई जा रही हैं, वरना ऑडियंस भी तो थी वहाँ पे मौजूद. उनमें से किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया. The audience in fact can be heard laughing throughout this pathetic set. Rape, sexual violence और trauma को कॉमेडी के नाम पर पंचलाइन बना देना एजी ह्यूमर नहीं होता, बल्कि इनसेंसिटिविटी होती है. ह्यूमर शुड नेवर बी बेस्ड ऑन समवन्स पेन एंड ट्रॉमा. शायद ये दांत फाड़ने वाले लोगों के घर में माँ बहन नहीं है, या इनके मन में अपने माँ बहनों के लिए कोई इज्जत नहीं है, इसलिए इतनी घटिया, वाहियात और बेहुदी बातों पे इन्हें इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है. पैटर्न मेरे हिसाब से इस बार भी सेम रहेगा. थोड़े दिन तक ये मुद्दा आग पकड़ेगा. मधु ने तो इंस्टाग्राम अपना ऑलरेडी डीएक्टिवेट कर ही दिया है. थोड़े दिन में वो पब्लिक अपॉलॉजी दे देंगे, क्लैरिफिकेशन एंड स्टेटमेंट भी आ जाएगा, शायद एफआईआर भी हो जाए. फिर कुछ लोग बोलें कि देश में इससे ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं, या कमीडियंस को टारगेट करना बंद करो, लेट्स मूव ऑन. बट नो, ये भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये सब चीज़ें ना पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है. एंड इफ फॉरगॉटन, this will become the new normal. And I don't think such insensitivity and arrogance should be normalized in the comedy ecosystem. We have comedians like Zakir Khan, Abhishek Upmanyu, Ravi Gupta, Gaurav Gupta, etc. जिन्हें लोगों को हंसाने के लिए अपने मुंह से उल्टी नहीं करनी पड़ती. कॉमेडी की फ्रीडम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. सटायर भी होना चाहिए, डार्क ह्यूमर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन लाइन कहाँ ड्रॉ होगी? क्या हर टॉपिक जोक बन सकता है? और अगर ऑडियंस हंस रही है तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ कॉमेडियन की है? इन लोगों का क्या? ये डिबेट अब सिर्फ मधुर विल्ली तक सीमित नहीं है. दिस क्वेश्चन शुड आल्सो बी आस्क्ड टू द एंटायर कॉमेडियन सर्कल हु आर टाइट-लिप्ड एट द मोमेंट विद कंट्रोवर्सी आफ्टर कंट्रोवर्सी पॉपिंग अप अबाउट देम. यूनिटी अच्छी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ होनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ कॉमेडी इज नॉट इक्वल टू फ्रीडम फ्रॉम क्रिटिसिज्म.